दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि धरती से दूर एक अनजान ग्रह पर फंसा हुआ है और इस ग्रह पर अजीब अजीब से क्रिएचर्स इस आदमी की जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन आखिर ये आदमी इस ग्रह तक कैसे पहुंचा और क्या वो क्रिएचर से बचकर यहाँ से निकल पाएगा? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम स्पेस में उड़ते हुए एक स्पेसशिप को देखते हैं। यहाँ इस स्पेसशिप में एंडी नाम का एक आदमी होता है जो कि अपने पोड में सोया हुआ था, क्योंकि इन सभी को अभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 4 साल 2 महीने का सफर करना था और इसीलिए पूरी स्पेसशिप में मौजूद सभी लोग अपने अपने पोड में हाइपर स्लीप में सोए हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक काफी बड़ा एस्ट्रॉइड इनकी शिप से टकरा जाता है, जिससे शिप का अलर्ट अलार्म बजने लगता है और यहाँ पोड में एंडी की फैमिली की वीडियो भी चलने लगती है, जिसमें एंडी का बेटा उसे उठने के लिए कहता है। अब तभी एंडी की भी आंख खुलती है और उसे ये वार्निंग मैसेज मिलता है। यहाँ एंडी को पता चलता है कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आ गई है, जिस वजह से इस शिप का सेफ्टी सिस्टम खुद ही ऑन हो गया है। यहाँ शिप का एक एआई लियोनार्ड खुद ही एंडी के ऊपर एक स्पेस सूट बना देता है और ये सब देखकर एंडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। अब इसके बाद एंडी का पॉड ऑटोमेटिकली लॉन्च होता है और काफी सारे और पॉड भी स्पेसशिप से दूर किसी दूसरे अनजान ग्रह की तरफ गिरने लगते हैं और तभी शिप में भी ब्लास्ट होने लगते हैं। यहाँ एंडी का सूट भी तैयार हो जाता है और एंडी के स्पेस सूट में एक एआई लियोनार्ड भी होता है। यहाँ काफी सारे पॉड अब काफी तेजी से एक अनजान ग्रह की तरफ गिरने लगते हैं और रास्ते में उड़ते उड़ते ही काफी सारे पॉड्स ब्लास्ट भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एंडी का पॉड किसी तरह से गिरता पड़ता इस ग्रह पर लैंड हो जाता है और एंडी को कोई गहरी चोट नहीं आई होती। यहाँ एंडी अब पोर्ट से बाहर देखता है, जहाँ का नजारा काफी खतरनाक था और ये देखकर एंडी को ऐसा लगने लगता है जैसे मानो वो किसी जहन्नम में आ गया हो। यहाँ पर अब एंडी सूट के रेडियो से बाकी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अब एंडी अपने पॉड को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पॉड के क्रैश होने की वजह से अब वो नहीं खुलता और ये देखकर एंडी को काफी बुरा लगता है। साथ ही यहाँ पर एंडी को अपने पॉड में एक फ्लेयर गन भी नहीं मिलती, जिससे एंडी किसी को यहाँ पर मदद के लिए भी नहीं बुला पाता। अब यहाँ पर एंडी अपने पैरों से पॉड का कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाता और तभी एंडी एक मशीन को उठाता है और उसे पॉड के कांच पर मारता है, जिससे वो कांच टूट जाता है और एंडी बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी ये पॉड टेढ़ा होता है और एंडी के सूट में कांच लगने की वजह से वो फट जाता है और उसके अंदर की ऑक्सीजन काफी तेजी से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी एंडी एक रिपेयरिंग स्प्रे से अपने सूट को ठीक कर लेता है और फिर एंडी अपने पॉड में ब्लास्ट होने से पहले ही बाहर निकल जाता है। तभी वही स्पेसशिप भी इसी ग्रह पर आकर गिरती है और उसके गिरने से काफी तेज वेव्स निकलती हैं और एंडी के पास आने लगती हैं। यहाँ एंडी उनसे उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन एंडी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। यहाँ अब एंडी को पता लगता है कि अभी वो सब लोग अपनी डेस्टिनेशन का आधा सफर ही कर पाए थे और इस समय वो एक अनजान ग्रह पर फंस चुका है, जहाँ पर आज से पहले कोई भी इंसान नहीं आया था। यहाँ अब एंडी को काफी दूर कुछ लाइट जलती हुई दिखाई देती है और एंडी उन लाइट्स की तरफ बढ़ने लगता है और अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है। फिर इसके बाद एंडी को शिप का जलता हुआ कुछ मलबा भी मिलता है। यहाँ एंडी को एक पॉट दिखाई देता है, जिसके अंदर से एंडी ऑक्सीजन बैग लेने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर एंडी काफी डर जाता है। साथ ही यहाँ पर यह ऑक्सीजन बैग भी टूटा हुआ था और ये देखकर एंडी फिर से लाइट्स की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर हम पोर्ट के ऊपर कुछ पंजों के निशान को देखते हैं, जो कि किसी भयानक जानवर के लग रहे थे। अब यहाँ एंडी उन्हीं लाइट्स के पास आ जाता है, जहाँ पर उसे ड्वेन नाम का एक आदमी मिलता है, जिसे देखकर एंडी काफी खुश होता है कि इस ग्रह पर वो अकेला नहीं है। यहाँ पर ड्वेन ने इस जगह पर काफी सारी SOS लाइट लगा रखी थी और साथ ही ड्वेन के पास एक मशीन भी थी, जिससे ड्वेन अर्थ पर अपना मैसेज भेज सकता था। यहाँ ड्वेन एंडी को बताता है कि हमारी कंपनी ने टाइम और फ्यूल बचाने के चक्कर में एक शॉर्टकट लेने की कोशिश की थी और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। साथ ही यहाँ पर ड्वेन एंडी को बताता है कि अगर हमारा मैसेज सीधा अर्थ पर गया तो उसे पृथ्वी पर पहुंचने में 9 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसे मैं अपने शॉर्टकट से भेजूं तो हमारा मैसेज पृथ्वी पर 8 महीने में पहुंच जाएगा और तब तक हमें यहाँ पर आधी बची हुई शिप के हिस्से में खाना इकट्ठा करना होगा, क्योंकि मैसेज पहुंचते ही निकलने पर भी रेस्क्यू टीम को हम तक पहुंचने में 26 महीनों का समय लगेगा। ये सुनकर एंडी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ ड्वेन उसे समझाता है और कहता है कि हमें तब तक यहाँ पर सरवाइव करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब तभी एंडी के पैर से गलती से एक केबल हट जाती है और एंडी केबल को लगाने लगता है और तभी यहाँ पर एक क्रिएचर ड्वेन को उठाकर ले जाता है। फिर एंडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ड्वेन अचानक से कहाँ पर गायब हो गया। यहाँ पर अब एंडी के सूट के अंदर भी 36% ही ऑक्सीजन बचती है और ये सुनकर एंडी इस मशीन का खुद ही इस्तेमाल करता है और मैसेज को अर्थ तक भेज देता है। फिर वो ड्वेन की गन उठाकर स्पेसशिप के पास जाने लगता है। यहाँ पर एंडी अपने सूट में लगे हुए एआई
लियोनार्ड से शिप तक जाने का रास्ता पूछता है और वो एआई के बताए रास्ते से शिप के पास जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर एंडी का एआई एंडी को एक काफी ऊंचे पहाड़ के पास ले आता है जो कि शिप तक जाने का शॉर्टकट था, मगर एंडी इस पहाड़ से नहीं उतर सकता था और ये बात लियोनार्ड को नहीं पता थी। यहाँ अब पहाड़ के ऊपर बेवजह चढ़कर एंडी को काफी गुस्सा आता है और एंडी अपने परिवार को भी याद करने लगता है। अब तभी एंडी को नाओमी नाम की एक दूसरी सर्वाइवर की आवाज आती है, लेकिन रेडियो के सही से काम न करने की वजह से एंडी नाओमी की आवाज को साफ नहीं सुन पाता। मगर फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर नाओमी की आवाज साफ आने लगती है। यहाँ नाओमी एंडी को बताती है कि मैं अपने पोड में अटक चुकी हूँ और मेरे पैर में भी चोट लग गई है। यहाँ नाओमी एंडी से मदद मांगती है और कहती है कि तुम मेरे पास आकर मुझे मेरे पोड से बाहर निकाल दो। फिर एंडी नाओमी के पोड की लोकेशन चेक करता है और वो एंडी से काफी दूर थी। यहाँ एंडी का एआई लियोनार्ड एंडी से कहता है कि नाओमी के पास जाने की बजाय तुम्हें स्पेसशिप के पास जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास 30% ऑक्सीजन ही बची है जो कि जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ये सुनकर एंडी नाओमी के पास आने से मना करने लगता है, मगर नाओमी एंडी से कहती है कि मेरे पास हम दोनों के लायक ऑक्सीजन है और अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपने पास से ऑक्सीजन दे दूंगी। ये सुनकर अब एंडी नाओमी से ऑक्सीजन लेने की डील करता है और उससे बातें करते हुए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर अब अंधेरा भी हो जाता है और तभी एंडी को कुछ अजीब सी आवाजें भी आती हैं। एंडी अपने एआई से पूरा एरिया स्कैन करने के लिए बोलता है, लेकिन लियोनार्ड एरिया स्कैन नहीं कर पाता और फिर एंडी सोचता है कि जो उसने सुना वो उसका वहम होगा और वो आगे बढ़ने लगता है। फिर वो नाओमी से पूछता है कि क्या तुम अपने घर को मिस कर रही हो। इस पर नाओमी कहती है कि मेरा किसी के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं था और इसीलिए मैं किसी को भी मिस नहीं कर रही। एंडी ये सारी बातें करते करते अब एक पथरीले रास्ते पर आ जाता है और तभी एंडी को फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर एंडी अब रुक जाता है, लेकिन कुछ ना दिखाई देने पर एंडी दोबारा आगे बढ़ने लगता है। यहाँ एंडी को अब जमीन में बने हुए काफी सारे छोटे छोटे होल भी दिखाई देते हैं और यहाँ एंडी को एक काफी बड़ा होल भी मिलता है। ये देखकर एंडी समझ जाता है कि जरूर इस ग्रह पर कोई एलियन या फिर स्पाइडर जैसा कुछ मौजूद है, इसीलिए तो जमीन में इतना बड़ा होल बना हुआ है। यहाँ एंडी ये सारी बातें नाओमी को भी बताता है और फिर डरता हुआ जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। नाओमी उसे समझाती है और थोड़ा रिलैक्स रहने के लिए बोलती है। यहाँ अब नाओमी एंडी से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और इस पर एंडी उसे बताता है कि मेरा 5 साल का बेटा है जो कि काफी होशियार है। यहाँ पर अब एंडी बातें करते करते आगे बढ़ने लगता है और एक काफी ठंडे इलाके में आ जाता है जहाँ का तापमान काफी लो था और तभी एंडी को आगे से कुछ जाता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर एंडी एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और अपने हेलमेट की लाइट्स ऑफ कर लेता है। यहाँ अब एंडी पूरी तरह से डर चुका था और उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी एंडी के पास कोई फ्लेयर गन चलाता है और उसकी रोशनी में एंडी देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर खड़ा हुआ है। ये देखकर एंडी यहाँ से भागने लगता है। तभी वो क्रिएचर एंडी पर हमला करता है और इससे एंडी जमीन के नीचे बने हुए बर्फ के होल में गिर जाता है। फिर यहाँ पर एंडी क्रिएचर से बचता हुआ भागने लगता है और तभी एंडी एक काफी ऊंचे पहाड़ से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। इससे एंडी को काफी चोट भी लगती है। फिर एंडी नाओमी को बताता है कि अभी अभी मैं मरते हुए बचा हूँ और मेरे ऊपर एक स्पाइडर जैसे क्रिएचर ने हमला कर दिया था। यहाँ अब ऊपर से गिरने की वजह से एंडी का सूट फिर से फट जाता है और ऑक्सीजन दोबारा लीक होने लगती है। एंडी दोबारा से रिपेयरिंग स्प्रे से सूट को ठीक करता है, लेकिन अब एंडी का स्प्रे पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी कि अब अगर एंडी का सूट फटा तो एंडी मारा जाएगा। यहाँ अब नाओमी एक बार फिर से एंडी को हौसला देती है और उसे रिलैक्स रहने के लिए बोलती है। तभी एंडी और नाओमी को ड्वेन की आवाज आती है जो कि अब भी जिंदा था और अभी जो फ्लेयर चली वो ड्वेन ने ही चलाई थी। यहाँ अब ड्वेन एंडी से मदद मांगता है और उसे अपने पास आने के लिए बोलता है, मगर एंडी डर की वजह से वहां जाने से मना करने लगता है और तभी नाओमी उसे समझाती है और कहती है कि हम तीनों के अलावा यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, शायद हम लोग साथ में यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। नाओमी एंडी से कहती है कि ड्वेन के पास ऑक्सीजन भी हो सकती है जिसकी तुम्हें अभी जरूरत है, इसीलिए तुम पहले उससे बचाने चले जाओ। फिर एंडी नाओमी की बात मानता है और ड्वेन के पास जाने लगता है। यहाँ पर एंडी ड्वेन के छोड़े हुए फ्लेयर का पीछा करते करते उसके पास आने लगता है और तभी एक क्रिएचर एंडी के सामने ही ड्वेन पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। ये सब देखकर अब एंडी और डर जाता है और तभी एक क्रिएचर एंडी की तरफ भी आने लगता है, लेकिन यहाँ पर नाओमी अपना दिमाग चलाती है। वो अपने एआई की मदद से यहाँ पर क्रैश हुए पोर्ट से संपर्क करती है और इससे वहां की लाइट ऑन होती है, जिससे वो क्रिएचर उस पोर्ट की तरफ चला जाता है और तभी एंडी भी मौका मिलते ही एक पोर्ट में छुप जाता है। लेकिन तभी नाओमी दूसरे क्रिएचर का भी ध्यान भटकाने के लिए दोबारा वैसा ही करती है, मगर इस बार गलती से उसी पोर्ट की लाइट ऑन हो जाती है जहाँ पर एंडी छुपा हुआ था और क्रिएचर अब एंडी की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी नाओमी बाकी पोर्ट से भी कांटेक्ट करती है और इससे क्रिएचर्स का ध्यान उन पोर्ट की तरफ चला जाता है और मौका मिलते ही एंडी इस जगह से भाग जाता है, लेकिन क्रिएचर्स एंडी का पीछा करने लगते हैं। अब तभी एंडी एक अजीब से इलाके में आ जाता है जहाँ पर आने से क्रिएचर्स डरने लगते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। ये देखकर एंडी भी काफी हैरान होता है।
वहीं दूसरी तरफ नाओमी के पैर पोड में अटक चुके थे और दर्द की वजह से अब नाओमी को पैनिक अटैक आने लगते हैं और ये देखकर नाओमी काफी घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अब मर जाएगी और ये सुनकर एंडी नाओमी को शांत करने के लिए गाना गाने लगता है। ये सुनकर नाओमी को भी काफी अच्छा लगता है। फिर एंडी दोबारा से नाओमी के पास जाने लगता है। यहाँ रास्ते में एंडी को कुछ उड़ते हुए छोटे कीड़े भी दिखाई देते हैं जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन अब तभी वो एंडी को देखते ही अपना रंग बदल लेते हैं और एंडी के ऊपर हमला करने लगते हैं। यह एंडी उनसे बचता हुआ दूर आ जाता है, लेकिन तभी एंडी को किसी मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है और तभी जमीन के नीचे छुपा हुआ एक मॉन्स्टर एंडी पर हमला करता है और उसे खाने लगता है। अब एंडी इस मॉन्स्टर के अंदर जाता रहता है और जब एंडी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो वो बाहर भी नहीं निकल पाता। ये देखकर एंडी को लगता है कि वो मारा जाएगा। यहाँ एंडी अब हिम्मत हारने लगता है और तभी एंडी को डर के मारे हार्ट अटैक भी आने लगता है। ये देखकर एंडी का एआई लियोनार्ड एंडी को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है और इस वजह से वो मॉन्स्टर भी एंडी को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। मगर अब वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में एंडी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एंडी यहाँ पर बनी हुई एक गुफा में चला जाता है, लेकिन ये गुफा उन्हीं कीड़ों की गुफा थी और वो कीड़े दोबारा से एंडी के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ एंडी किसी तरह से कीड़ों से बचता हुआ गुफा से बाहर आ जाता है और फिर एंडी का एआई सिस्टम एंडी को बताता है कि अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन बहुत कम बची है और इससे तुम स्पेसशिप तक ही पहुंच पाओगे जो कि यहाँ से काफी करीब है। और ये सब जानकर अब नाओमी भी कहती है कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए तुम स्पेसशिप में ही चले जाओ। लेकिन ये जानने के बाद भी एंडी नाओमी की तरफ भागने लगता है क्योंकि एंडी अब नाओमी को बचाने का फैसला कर चुका था। यहाँ अब एंडी के सूट में ऑक्सीजन भी खत्म होने लगती है, लेकिन एंडी हार नहीं मानता। वो किसी तरह से नाओमी तक पहुंच जाता है। यहाँ नाओमी एंडी को देखते ही अपना पोर्ट का शीशा खोलती है और तुरंत ही अपने ऑक्सीजन बैग से एंडी को ऑक्सीजन देने लगती है। फिर यहाँ पर एंडी भी नाओमी का पोर्ट में फंसा हुआ पैर बाहर निकालता है और फिर ये दोनों पोर्ट से जरूरत का सामान निकालते हैं और शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ नाओमी को आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन एंडी नाओमी के पैर को ठीक करता है और इससे उसके पैर का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। अब ये दोनों शिप की तरफ जाने लगते हैं ताकि ये दोनों मदद आने तक वहां पर सरवाइव कर पाएं। यहाँ नाओमी से बात करते हुए एंडी को अपनी वाइफ की याद आने लगती है जो कि एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। एंडी ये सब सोच ही रहा था कि तभी काफी सारे क्रिएचर्स एंडी और नाओमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें देखकर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ये दोनों एक दूसरे के ऑक्सीजन बैग में लगी हुई केबल की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं। अब तभी नाओमी यहाँ पर एक फ्लेयर फायर करती है और क्रिएचर रोशनी के पीछे चला जाता है। ये देखकर नाओमी इसी तरह दूसरे क्रिएचर का भी ध्यान भटकाती है और ये दोनों यहाँ से भागकर शिप के अंदर आ जाते हैं। तभी एक क्रिएचर इनके पास आने लगता है, लेकिन तभी नाओमी शिप का डोर बंद कर देती है और इससे वो क्रिएचर आधा कट के मर जाता है। फिर ये दोनों शिप के अंदर घूमने लगते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ शिप के अंदर का एटमॉस्फेयर सही होता है, यानी कि ये दोनों यहाँ पर आराम से बिना ऑक्सीजन बैग के भी जिंदा रह सकते हैं और ये देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी इन्हें जमीन पर पड़ा हुआ काफी सारा खून दिखाई देता है और साथ ही यहाँ पर काफी सारे बॉडी पार्ट्स भी पड़े हुए थे और तभी एक क्रिएचर भी इनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर ये दोनों छुप जाते हैं और वो क्रिएचर भी इन्हें नहीं देख पाता और यहाँ से चला जाता है। तभी एक और क्रिएचर इनके सामने आ जाता है जो कि इन्हें देखकर इनके ऊपर हमला करने लगता है। ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए खुद को एक चैम्बर में लॉक कर लेते हैं, लेकिन फिर एंडी के कोशिश करने के बाद भी वो दूसरा डोर नहीं खुलता और ये दोनों यहीं पर अटक जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों ही अपने अपने हेलमेट उतार देते हैं और एंडी इमोशनल होकर अपनी फैमिली की वीडियो देखने लगता है। यहाँ पर हमें एंडी की बातों से पता चलता है कि एंडी की वाइफ और बेटा दोनों ही कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उस कार को एंडी ही चला रहा था। इसी वजह से एंडी खुद को ही उनकी मौत का जिम्मेदार मानता है और वो इस वक्त भी गिल्टी फील कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर नाओमी एंडी को समझाती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी वजह से नहीं मरी थी और तुमने तो मेरी जान बचाई है। ऐसा बोलकर नाओमी एंडी को शांत करा देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब तो इनका मरना तय है। लेकिन अब तभी नाओमी को एंडी के बैग पर अटका हुआ एक वही जलने वाला कीड़ा दिखाई देता है जो कि उसके बैग से चिपका हुआ था और ये जानकर एंडी नाओमी को एक आइडिया देता है और जैसे ही वो क्रिएचर उस दरवाजे को तोड़कर इनके सामने आता है तो तभी नाओमी उस कीड़े को क्रिएचर के ऊपर फेंक देती है और कीड़े के हमले से क्रिएचर का ध्यान भटकता है और नाओमी एंडी को पकड़कर शिप के नीचे वाले हिस्से में कूद जाती है जिससे इन्हें चोट भी लगती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर गुस्से में आकर इनके ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ अब ये दोनों किसी तरह से क्रिएचर से बचने की कोशिश करने लगते हैं और तभी एंडी की नजर शिप में रखे हुए पोर्ट पर जाती है और एंडी के दिमाग में एक प्लान आता है। फिर एंडी नाओमी को भागते रहने के लिए बोलता है और खुद यहाँ पर काफी सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिसका फायदा उठाकर नाओमी भी एक जगह पर छुप जाती है और तभी यहाँ पर नाओमी को SOS लाइट्स रखी हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद एंडी पोर्ट के अंदर आकर उसे स्टार्ट कर लेता है और नाओमी भी उन्हीं लाइट्स को अपने गले में लटकाकर उस क्रिएचर को अपने पीछे लाने लगती है। इसके बाद एंडी उसी पुराने एक्सीडेंट को याद करता हुआ पोर्ट को क्रिएचर के ऊपर क्रैश कर देता है और इससे वो क्रिएचर यहाँ मर जाता है, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है।
अब इसके बाद नाओमी एंडी को होश में लाती है और ये दोनों उठकर शिप के अंदर से ग्रह का नजारा देखने लगते हैं जो कि काफी खूबसूरत था। और ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास कई सालों का खाना और ऑक्सीजन है जिसके सहारे ये दोनों यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।